कि जिस तरीके से मनोज तिवारी कहते हैं कि पवन सिंह अपना नामांकन वापसी ले, मतलब उनको समझाने की कोशिश, और इधर बीजेपी में मतलब कहते हैं गर्मा गर्म तवा रोटी सेक के पहुंचे हैं मनीष कश्यप, वो भी कह रहे हैं कि भैया पवन सिंह का नामांकन वापसी हो, क्योंकि वो बीजेपी में ही रहे। तो क्या कहिएगा? इधर मनीष कश्यप भी कह रहे हैं कि पवन सिंह नामांकन वापसी ले, तो भाई वो सेलिब्रिटी जिसने अपना दाव लगाया वो क्यों नामांकन वापसी ले? क्या लग रहा है, कुछ कहिएगा? इस पे ये दोनों बड़े भाई हैं हमारे, मनोज भैया से भी उतना ही प्यार है क्योंकि हम लोग हमेशा उनके यहाँ जाते बैठते हैं, और मनीष जी हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। वो हो सकता है उनका साल 2 सालों में बहुत बड़ा नाम हो गया, तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़े नेता। हमारे लिए वही मनीष कश्यप है जो एक मीडिया वाले थे, वो कितना भी बड़े ओहदा वाले हो जाएंगे तो हमारे लिए वही रहेंगे। वो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। उनकी अपनी वो छवि, अपना वो विचार है, वो अपना विचार रखे हैं। लेकिन अब इन्होंने अपने माँ से वादा कर दिया था, तो अब तो चुनाव लड़ गए हैं, तो इसमें वापसी वाला तो फिर प्रतिष्ठा की बात आ जाएगी। अब वापसी का अब जय क्षय होगा। ये विचार है या फिर बीजेपी की बोल है? क्योंकि बीजेपी के नेता अगर जुटे हैं तो कहीं ना हो सकता है बीजेपी का बात हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब तो नामांकन हो गया, अब क्या, अब कोई वापसी की उम्मीदें नहीं है। अब एक ही बार जीत की माला पहनाना है। जीत का माला पहनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खेसारी लाल यादव के पिताजी काराकाट जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, भव्य दिखता है, लेकिन आप और खेसारी जी का भी कुछ पता नहीं है। तो कब जाइएगा ये तो बताइएगा। नहीं, देखिए, मेन चीज़ है कि हम लोग माता रानी से ये दुआ करते हैं कि हमारा बड़ा भाई चुनाव वहाँ से जीते, और हम लोग का यह 100% सहयोग है। हम जब चाचा गए तो चाचा को पहले ही जाना था। जब हम लोग छपरा गांव पे गए थे, उसी एक दिन पहले पवन भैया का फ़ोन आया था भैया के पास, तो पिताजी गए। अभी हम लोग का बोले थे कि अपना टाइम बताएंगे जब उनके, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना जो सब कुछ व्यवस्थाएं देख लेंगे, जब बोलेंगे तो हम लोग चले जाएंगे उनके यहाँ। कहीं सारा इसका तरफ तो नहीं है कि भाई पहले नामांकन जो हो चुका है, पहले चुनाव चिन्ह आ जाए, संख्या नंबर आ जाए, तो बताने में थोड़ा दर्शकों को, मतलब जो वोटर है उनको मिलेगा, उसका इंतज़ार हो रहा है? अब उनका वो विचारधारा है पवन भैया का, वो किस तरीके से अपने चुनाव पे और उनके लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें उस इंसान ने साबित कर दिया कि जिस काराकाट को, मतलब हमारा तो घर ही है उधर, तो हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन जिस काराकाट को शाहाबाद के बाद अगर बिहार में वैसा कोई जगह नहीं होगा जो लोग जानते होंगे, तो उस काराकाट को आज जहाँ भोजपुरी बोला और सुना जाता है वहाँ तक वो पहुँचा दिए। और गए तो कम से कम लोगों के बीच बता दिए कि कोई भोजपुरी का बेटा आया है। चुनाव हार जीत होता है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा राजनीति होता है, जातिगत वोट भी होते हैं। लेकिन हम सबका मानना यही है कि जितने लोगों को आप लोगों ने मौका दिया, और आप लोगों ने ये भी देखा कि कितना विकास किए, तो 5 साल का ही बात है। अगर पवन भैया भी काम नहीं करेंगे तो उनको भी चेंज कर देना है, लेकिन ये अपना 5 साल उस इंसान को देना है। कैसे जीत जाएंगे? आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ करें जीत जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे वो? अब उन्हीं के खिलाफ 5-5 गो, 4 गो तो उनके भाई ही, मतलब 3 गो उनके भाई, एक भोजपुरी इंडस्ट्री की और एक हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री की, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, तीनों के लिए उन्होंने काम किया। अक्षरा सिंह भी चुनाव प्रचार में आएंगे, तो कैसे जीत जाएंगे? इधर एक ही पवन सिंह और उधर कंगना रनावत भी। अरे वो जितना लोग आएंगे, उनका छोटा भाई खेसारी लाल यादव है ना, सब पे भारी एक खेसारी। हम लोग जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर लोगों को बुलाने से चुनाव जीतना होता तो मुझे लगता है कि भारत के हर वो सांसद अपने चुनाव में अजय देवगन, अक्षय कुमार को उतार दिए होते। ऐसा नहीं होता है। आपका व्यक्तिगत रिस्पॉन्स और व्यक्तिगत विचारधारा क्या है, उससे आप वोट जीतते हैं। अगर रही बात भोजपुरी बोलने और सुनने की, तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्यार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों से ज़्यादा किसी की फ़ैन फॉलोइंग उस क्षेत्र में नहीं होगी। तो ये दोनों जब एक साथ है तो क्या दिक्कत है? खेसारी जी, कोई आया जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो चुनाव जीत रहे हैं। मतलब खेसारी जी आएंगे तो यादव जी का जो लाठी है वो हिलाएंगे, मतलब वोट में तब्दील कराएंगे खेसारी भैया। देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए, चाहे वो पवन भैया हो, चाहे वो खेसारी भैया हो, इनको एक जाति का इंसान कोई
प्यार ही नहीं करता है। इनको हर जाति के लोग प्यार करते हैं। अगर हम लोग 2 मिनट में अपनी ज़िंदगी को जातियों में बांट देते हैं तो ये हमारे लिए कहीं से सही नहीं है। क्योंकि खेसारी भैया हो गए, पवन भैया हो गए, इनके अगर गाने के 200-200 मिलियन 400-400 मिलियन व्यूज जाते हैं तो हर जाति के लोग प्यार करने वाले इन लोगों को। और उतना भीड़ जब इकट्ठा हुआ था तो उसमें कोई पता करने गया था कि आप यादव हैं कि कौन है कि क्या है। हर जाति के लोग प्यार, कलाकार सबका होता है, एक जाति का थोड़ी होता है। तो वहाँ जात से उठ के इस बार चुनाव हो रहा है। काराकाट की जनता ये बिल्कुल समझ चुकी है कि हम सिर्फ जातियों में, और हम बिहारी लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जातियों में बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे विकास की सबसे बड़ी बाधाएं वही है कि हम लोग जातिगत होकर चुनाव करते हैं। जिस दिन हमारे माइंड से ये चीज़ निकल जाएगा ना कि हम अच्छे इंसान को चुनते हैं। अच्छा, पवन सिंह को क्या चीज़ की कमी है? नाम भी उतना ही है, शोहरत है, पैसा है, क्या चीज़ का दिक्कत है? उसका शौक था कि मुझे इस क्षेत्र का सेवा करना है। नाम के लिए तो पवन जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब इससे बड़ा नाम कौन होगा? अपना पैसा के लिए लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 5 बार सांसद बनेंगे, 7 बार बनेंगे, तब भी उतना पैसा नहीं कमाएंगे जितना पवन भैया ने भोजपुरी से कमाया है। तो इनको ये दोनों की लालच नहीं है। तो उसको चाहिए क्या? वो लोगों का सेवा करने गया है वो इंसान। और मुझे लगता है कि वो चुनाव जीतेंगे तो पूरी काराकाट की एकदम छवि बदल देंगे। जो सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं पवन सिंह के साथ, वो सेल्फी वाली भीड़ है या फिर वो वोटरों वाली भीड़ है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी आते हैं तो सेल्फी ज़्यादा, पवन सिंह के आगे पीछे सब सेल्फी मोड ही चल रहा है। क्या वाकई में वो सेल्फी मोड है या फिर वोटर वाला है? क्या देखते हैं? क्योंकि आप वहीं के हैं, बहुत अच्छा काराकाट को देखते हैं। जो हुजूम जा रहा है वो सेल्फी वाला मोड तो नहीं है ना? बता देते हैं कि वो मंच पे थे और कम से कम जहाँ से हम लोग भीड़ देखे हैं 1.5 से 2 लाख पब्लिक होगी। कितने लोगों को पवन भैया ने सेल्फी दिया होगा? आस में रहते हैं ना कि भाई एक शायद जो मिल जाए सेल्फी। भीड़ में जो पीछे जाके सैकड़ों की संख्या में कम से कम 100 मीटर दूर जाके पवन जी को देखने आया है, उनको सुनने आया है। और मुझे लगता है कि एक वोटर और पब्लिक में बहुत फ़र्क है। उस भीड़ में भी आप पहचान कीजिएगा। जो आम पब्लिक होगी कि पवन सिंह कैसे दिखते हैं, भाई चलो ना देख के आते हैं, तो भीड़ में गए, देख लिए पवन सिंह को, वो चले जाएंगे। लेकिन पवन सिंह को खड़ा होकर 1 घंटा धूप में सुनना, वो वोटर की पहचान है। वो फैन नहीं हो सकते, वो वोटर हैं। और हम लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारा ऐसा वीडियो आता है, हमारे भाई बोलते हैं कि हमको ये लफुआ बोले हैं, लेकिन यही लफुआ अपनी माँ को ला के वोट दिलवाएगा पवन भैया के लिए। तो ये सब जो पल होता है इमोशनली चीज़ होता है। और जितना भी उनके वोट और इससे भोजपुरी के लिए बड़ा चीज़, चुनाव जीते हारे जो भी हो, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी जाके वहाँ पे सबकी हवा टाइट कर दिया, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? आप महारत ही हासिल किए थे आप लोग राजनीति में, लेकिन एक भोजपुरी से जाता है लड़का और दोनों लोगों की नींद उड़ा देता है। जो भी लड़ेगा, लड़ाई पवन सिंह से ही होगी। लेकिन पवन सिंह से होगी। फिर एक सवाल आता है यहाँ पे कि जिस तरीके से मनोज तिवारी कहते हैं कि पवन सिंह अपना नामांकन वापसी ले, मतलब उनको समझाने की कोशिश, और इधर बीजेपी में मतलब कहते हैं गर्मा गर्म तवा रोटी सेक के पहुँचे हैं मनीष कश्यप। वो भी कह रहे हैं कि भैया पवन सिंह का नामांकन वापसी हो, क्योंकि वो बीजेपी में ही रहे। तो क्या कहिएगा? इधर मनीष कश्यप भी कह रहे हैं कि पवन सिंह नामांकन वापसी ले। तो भाई वो सेलिब्रिटी जिसने अपना दाव लगाया, वो क्यों नामांकन वापसी ले? क्या लग रहा है? कुछ कहिएगा इस पे। ये दोनों बड़े भाई हैं हमारे, मनोज भैया से भी उतना ही प्यार है क्योंकि हम लोग हमेशा उनके यहाँ जाते बैठते हैं। और मनीष जी हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। वो हो सकता है उनका 1-2 सालों में बहुत बड़ा नाम हो गया तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़े नेता। हमारे लिए वही मनीष कश्यप है जो एक मीडिया वाले थे। वो कितना भी बड़े ओहदा वाले हो जाएंगे तो हमारे लिए वही रहेंगे। वो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। उनकी अपनी वो छवि, अपने वो विचार है, वो अपना विचार रखे हैं। लेकिन अब इन्होंने अपने माँ से वादा कर दिया था तो अब तो चुनाव लड़ गए हैं, तो इसमें वापसी वाला तो फिर प्रतिष्ठा की बात आ जाएगी। अब वापसी का, अब जय हैं क्षय होगा। ये विचार है या फिर बीजेपी की बोल है? क्योंकि बीजेपी के नेता अगर जुटे हैं तो कहीं ना हो सकता है बीजेपी का बात हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब तो नामांकन हो गया, अब क्या, अब कोई वापसी की उम्मीदें नहीं है। अब एक ही बार जीत की माला पहनाना है। जीत का माला पहनाना है। बिल्कुल बिल्कुल।